औरंगाबाद लोकसभा हल्के में चुनाव के लिए डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन डिपार्टमेंट तैयार, कहा इलेक्शन रिटर्निंग ऑफिसर उदय चौधरी ने। इलेक्शन के इंतजाम से सहाफियों को करवाया वाकिफ। शहर औरंगाबाद में पानी की शदीद किल्लत, शहरियान परेशान। चिकल थाना सनत इलाके का पानी सिडको, हड़को और दीगर इलाकों में किया जाए सप्लाई। दामोदर शिंदे की म्यूनिसिपल इंतजामिया से अपील। म्यूनिसिपल स्कूलों के तलबा का मेयार तालीम बुलंद करने के लिए इंतजामिया ने इस साल भी शुरू किया समर कैंप। मुख्तलिफ मज़ामीन के अलावा तलबा को दी जाएगी वोकेशनल कोर्सेज की भी तरबियत। और एग्जाम हॉल में कमसिन लड़की से छेड़छाड़ करने वाले प्रोफेसर को मुकदमे के 4 साल बाद मिली 3 साल कैद बामशक्कत की सजा। डिस्ट्रिक्ट सेशन कोर्ट का तारीखी फैसला। खबरें तफसील से। इलेक्शन रिटर्निंग ऑफिसर व जिला कलेक्टर उदय चौधरी ने सहाफियों को बताया कि इंतजामिया लोकसभा चुनाव के लिए पूरी तरह से तैयार है। उन्होंने पोलिंग बूथ्स की तादाद और मुलाजमीन से मुताल्लिक़ भी तफसीलात फराहम की। लोकसभा सार्वत्रिक निवडणूक 2019 साठी औरंगाबाद 19 मतदारसंघामध्ये दिनांक 23 एप्रिल रोजी मतदान होणार आहे। 23 मे रोजी काउंटिंग होणार आहे। त्या दृष्टीने जो इलेक्शन प्रोग्राम आहे त्यानुसार आज विड्रॉलसाठी म्हणजे उमेदवारी अर्ज मागे घेण्यासाठीचा शेवटचा दिवस होता 3 वाजेपर्यंत आणि त्यानंतर आज चिन्ह वाटपाची जी प्रक्रिया आहे ती पूर्ण झालेली आहे। औरंगाबाद 19 या लोकसभा मतदारसंघासाठी एकूण जे उमेदवार पात्र ठरले त्यानंतर उमेदवारी अर्ज मागे घेतल्यानंतर ज्यांना चिन्ह वाटप झालं आणि अंतिमतः जे व्हॅलिडली नॉमिनेट झालेले आहेत ते 23 आहेत। 23 उमेदवार आपले व्हॅलिडली नॉमिनेट झालेले आहेत अर्ज मागे घेण्याच्या नंतर। एकूण मी पुन्हा एकदा ॲट दी कॉस्ट ऑफ रिपिटेशन सांगतो। सुरुवातीला आपल्याकडे उमेदवारी अर्ज दाखल करण्याची जी तारीख होती त्याची शेवटची तारीख दिनांक 4 एप्रिल दुपारी 3 वाजेपर्यंत होती। त्यावेळेपर्यंत आपल्याकडे 42 उमेदवारांनी 62 अर्ज दाखल केले होते। त्यानंतर दिनांक 5 रोजी स्क्रुटिनी झाली। त्या स्क्रुटिनीमध्ये 17 अर्ज 12 उमेदवार हे अपात्र ठरवण्यात आले आणि एकूण 30 उमेदवार हे रिंगणात राहिले। शेवटी अंतिमतः आज जो विड्रॉलचा दिनांक होता त्याच्यामध्ये या 30 पैकी 7 जणांनी माघार घेतली आणि एकूण 23 उमेदवार आता औरंगाबाद लोकसभेसाठी हे उभे आहेत। आचारसंहितेची बाबतीत यापूर्वी पण आपण सांगितलेलं आहे। पुन्हा एकदा या ठिकाणी असं सांगायचं आहे की जे उमेदवार आता रिंगणात आहेत ते व्हॅलिडली नॉमिनेट झालेले उमेदवार आहेत। ते सर्व बॅलेट पेपरवर येणार आहे। हा जो बॅलेट पेपरचा जो संभाव्य नमुना आहे तो आपण फॉर्म 7A हा आपल्या नोटीस बोर्डवर डिस्प्ले केलेला आहे। तो आपल्याला सर्वांना त्या ठिकाणी बघायला मिळेल कोण उमेदवार आहे, त्यांचं चिन्ह कोणतं आहे आणि हा जो नमुना आहे हा आम्ही कमिशनला पाठवलेला आहे। एक अर्ध्या तासातच त्याची मान्यता अपेक्षित आहे। त्याची मान्यता आल्यानंतर त्याप्रमाणेच बॅलेट पेपरवर जो आहे तो त्यांचा सिक्वेन्स हा राहणार आहे। तो पण आपल्याला एक त्याच्यामध्ये माहिती मिळेल। MCCच्या बाबतीत मॉडेल कोड ऑफ कंडक्टच्या बाबतीत आपल्याकडे आज जिल्ह्यामध्ये जी आहे 54 लाखापेक्षा जास्त रक्कम ही कॉन्फिस्केट केलेली आहे। याशिवाय जवळपास 10,000 बल्क लिटर दारू जी आहे ती कॉन्फिस्केट केलेली आहे। रक्कम कॉन्फिस्केट केल्यानंतर कॅश रक्कम त्याचा इलेक्शनशी काय संबंध आहे ह्याबाबत एक कमिटी आहे। जिल्हा परिषद CO त्यांचे अध्यक्ष आहेत। ती कमिटी ठरवते की ही रक्कम इलेक्शन पर्पज करता वापरली जात आहे किंवा नाही आणि त्याशिवाय इकॉनॉमिक ऑफिसर्स विंग जो आहे पोलिसांचा तो पण त्याच्यामध्ये जे आहे डिटेलमध्ये इन्क्वायरी करत असतो। याशिवाय आपल्या जिल्ह्यामध्ये 37
भरारी पथकं कार्यरत आहेत. त्याशिवाय 35 व्हिडिओ सर्व्हेलन्स टीम आपल्याकडे कार्यरत आहेत. भरारी पथके आणि व्हिडिओ सर्व्हेलन्स टीम ह्या मोबाईल असतात, त्या फिरत्या असतात आणि आचारसंहितेच्या काळामध्ये जर कुठे गैरकृत्य होत असतील तर त्या ठिकाणी ते नजर ठेवून असतात. तसेच सर्व जे उमेदवार आहेत त्या सर्व उमेदवारांचे पक्ष, त्यांचे रॅलीज असतील, या सर्वांवर आपण 100% ठिकाणी हे कव्हर करत असतो. आचारसंहितेच्या काळामध्ये विनापरवानगी कोणालाही रॅली काढता येणार नाही. विनापरवानगी जे इलेक्शन साहित्य आहे ते इलेक्शन साहित्यापैकी जाहिरातीच्यावर निर्बंध आहे. आपल्याकडे टीव्हीवर जर जाहिरात द्यायची असेल तर MCMC कमिटी आहे, मीडिया मॉनिटरिंग एंड मीडिया सर्टिफिकेशन कमिटी. आए दिन धूप की शिद्दत में इजाफा होने लगा है, जिसकी वजह से शहरी व देही मकामात पर शहरियान परेशान दिखाई दे रहे हैं. लिहाजा सन स्ट्रोक होने पर उन्हें फौरी तौर पर तिब्बी इमदाद फराहम करने के लिए इंतज़ामिया ने मुख्तलिफ मकामात पर सन स्ट्रोक कंट्रोल रूम कायम कर रखे हैं. ये इत्तला मुतालिका महकमे से मौसूल हुई है. माह अप्रैल जारी है और पहले ही हफ्ते के दौरान गर्मी का पारा 40 डिग्री रिकॉर्ड किया जा चुका है. आइंदा भी इसमें इजाफे का इम्कान है. गर्मी की शिद्दत के असरात लोगों की सेहत पर पड़ने लगे हैं. बच्चों और बूढ़ों के मुख्तलिफ अमराज में मुब्तला होने का ख़तरा पैदा हो चुका है. ज़िला परिषद हेल्थ डिपार्टमेंट ने लोगों से अपील की है कि वो गैर ज़रूरी तौर पर धूप में न निकलें, अपने काम सुबह 10 बजे से पहले मुकम्मल कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा पानी का इस्तेमाल करें. अगर किसी वजह से धूप में निकलना ज़रूरी हो तो फिर सर पर सफ़ेद रुमाल या छतरी का इस्तेमाल करें. मुतालिका डिपार्टमेंट से मौसूला इत्तला के मुताबिक लू लगने के वाक़यात पर काबू पाने के लिए इंतज़ामिया पूरी तरह से तैयार है और अगर सन स्ट्रोक हो जाता है तो उन मरीज़ों के इलाज के लिए जगह जगह सन स्ट्रोक कंट्रोल रूम कायम कर दिए गए हैं. रामनवमी और डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जयंती के पेश नज़र पैठन में अमन कमेटी की मीटिंग मुनक़िद की गई, जहां सरकारी अफसरान और पुलिस महकमे की जानिब से शहरियान से अपील की गई कि वो पुरअमन माहौल में दोनों ही त्यौहार जोश व खरोश से मनाएं. भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती और रामनवमी के पेश नज़र ये मीटिंग पब्लिक लाइब्रेरी में रखी गई, जिसमें डिप्टी डिविजनल पुलिस ऑफिसर स्वप्निल राठौड़, तहसीलदार महेश सावंत, पुलिस इंस्पेक्टर भगीरथ देशमुख, बल्दिया की डिप्टी CEO शीतल चौधरी, डॉक्टर अंबेडकर जयंती उत्सव समिति के सदर मिलिंद बनकर, रामनवमी उत्सव समिति के सदर नीलेश परदेसी, साबिक सदर बल्दिया राजू गायकवाड़, अवामी नुमाइंदे और सरकारी मुलाजमीन शरीक हुए. पुलिस इंस्पेक्टर भागीरथ देशमुख ने अमन कमेटी के मेंबरान, डॉक्टर अंबेडकर जयंती उत्सव समिति और रामनवमी उत्सव समिति के जिम्मेदारान से बात की और उनसे अपील की कि अवाम के ताउन से रामनवमी और अंबेडकर जयंती खुशगवार माहौल में मनाएं, डीजे न बजाएं और इस बात का भी ख़ास ख्याल रखें कि किसी के मजहबी जज्बात मजरूह न होने पाएँ. केस वाढलेले महाशय जात असतात, दाढी वाढलेली, केस वाढलेले, ह्या रस्त्याला जातात, काही वेळा किंवा दुसऱ्या रस्त्याला जातात, काही वेळा मध्ये निश्चित दिसलेला आहे की माझे कर्मचारी जसं रहदारीच्या संदर्भामध्ये एक विषय एकदा नमूद केला होता, तर मी पंचमीच्या दिवशी तुम्हाला हे सांगतो की पंचमीला आम्ही साधारणतः 10:30 वाजता तुमच्या शहरात येणारी सगळी ट्रॅफिक थांबवलेली होती. तर त्यासाठी माझ्याच पोलीस स्टेशनचे कर्मचारी होते. आम्हाला बंदोबस्त पूर्ण जिल्ह्यातून मिळाला, परंतु माझ्याच पोलीस स्टेशनचे कर्मचारी होते. त्यांनी अक्षरशः दिवसभर उन्हामध्ये उभं राहून तुमची बॅरिकेडिंगच्या तिथे तुम्हाला एंट्री करून दिली नाही. म्हणून तुम्हाला ज्या साधारणतः 550 ते 600 दिंड्या आल्या त्यांना कुठलाही अवरोध झाला नाही. सरळ ते त्यांच्या स्थळापर्यंत जाऊन पोहोचले होते आणि त्याबाबतच्या प्रतिक्रिया त्यांनी सुद्धा व्यक्त केलेल्या आहे. तर आम्ही निश्चितच काम करणार आहे.
बीजेपी के रियासती सदर राव साहब दानवे बीमार हैं, जिन्हें इलाज की गर्ज से सिग्मा अस्पताल में शरीक किया गया है। आज एमएलए अब्दुल सत्तार सिग्मा हॉस्पिटल पहुंचे और उन्होंने राव साहब दानवे की इयादत की। राव साहब दानवे बीजेपी के रियासती सदर हैं और वो 20 बरसों से रुकन पार्लियामेंट हैं और अब चौथी मरतबा भी जालना हल्के से बीजेपी के नामजद उम्मीदवार हैं। इत्तला है कि इलेक्शन की भागदौड़ के दौरान उन्हें लू लग गई और उनकी तबीयत बिगड़ गई। उनका इलाज सिग्मा हॉस्पिटल में जारी है और डॉक्टरों ने उन्हें मज़ीद चंद दिनों तक आराम करने का मशवरा दिया है। दूसरी तरफ एमएलए अब्दुल सत्तार कांग्रेस से बगावत कर चुके हैं। वो राव साहब दानवे के साथ मुंबई भी गए थे और उन्होंने लोकसभा चुनाव के लिए एक आज़ाद उम्मीदवार की हैसियत से भी अपना नॉमिनेशन दाखिल किया था, जो उन्होंने सियासी मसलहत की बिना पर वापस भी ले लिया। इत्तला है कि अब्दुल सत्तार राव साहब दानवे से मिलने के लिए सिग्मा हॉस्पिटल गए थे। अगरचे कि ये मुलाकात रस्मी या सियासी दोस्ती के तहत भी हो सकती है, लेकिन ऐन इलेक्शन के मौके पर इन दोनों की मुलाकात को सियासी पस मंज़र में भी देखा जा रहा है। एक हफ्ते तक लगने वाला पानी सिर्फ 40 मिनट में किस तरह से ज़ख़ीरा किया जाए, ये सवाल शहरियान और अवामी नुमाइंदे म्यूनसिपल इंतज़ामिया से करने लगे हैं। नाजरीन, आए दिन शहर में पानी सप्लाई का मामला संगीन होता जा रहा है और पानी के लिए शहर भर में हाहाकार मचा हुआ है। इस पर सितम ये कि जायकवाड़ी डैम से पानी सप्लाई में कटौती का हुक्म दिया गया है, जिससे शहरियान के मसाइल में मज़ीद इजाफा होने लगा है। सड़कों, हड़कों और क़दीम शहर के अलावा दीगर कई इलाक़ों में 7-7 और 8-8 दिनों तक पानी सप्लाई नहीं किया जाता और जब भी पानी सप्लाई होता है उसका दबाव नहायत कम होता है। इसके साथ ही म्यूनसिपल इंतज़ामिया सिर्फ 40 मिनट यहाँ पानी सप्लाई कर रहा है। इस तरह का इल्ज़ाम सड़कों, हड़कों और अतराफ़ की बस्तियों के साकिनान ने म्यूनसिपल इंतज़ामिया पे लगाया। उन लोगों ने एएमसी इंतज़ामिया से सवाल किया है कि वो लोग सिर्फ 40 मिनट की सप्लाई में एक हफ्ते तक लगने वाला पानी किस तरह से ज़ख़ीरा करें। म्यूनसिपल इंतज़ामिया की इस लापरवाही के सबब शहरियान में शदीद बेचैनी पाई जा रही है और वो म्यूनसिपल दफ्तर के अलावा पानी की टांकियों पर एहतजाज करने लगे हैं। सड़कों N5, N2, N3, आविष्कार कॉलोनी और गुलमोहर कॉलोनी के अलावा दीगर इलाक़ों की ख़वातीन ने सड़कों N7 पानी की टांकी पर एहतजाज किया और म्यूनसिपल इंतज़ामिया से पानी सप्लाई के इंतज़ामात फ़ौरी दुरुस्त करने का मुतालबा किया। चिकलथाना MIDC इलाके के बेशतर कारखाने बंद पड़े हैं, जिसकी वजह से यहाँ पानी की ज़रूरत कम है। लिहाजा चिकलथाना इंडस्ट्रियल सेक्टर को जिस पाइपलाइन से पानी फराहम किया जाता है, उसी से सड़कों, हड़कों और अतराफ़ की बस्तियों को पानी सप्लाई किया जाए। बसूरत दीगर शहरियान खुद ही ये पाइपलाइन फोड़कर पानी हासिल करेंगे। ये इंतबाह साबिक़ कारपोरेटर व सोशल वर्कर दामू अन्ना शिंदे ने म्यूनसिपल इंतज़ामिया को दिया। महानगरपालिकेनं सध्या पाण्याचा प्रश्न भेडसावत आहे, परंतु सिडको भागामध्ये N1च्या परिसरामध्ये औरंगाबाद MIDCच्या चिकलठाणा MIDCच्या 5-2 पाण्याच्या टाक्या आहे। त्या टाक्यामध्ये 24 तास भरलेल्या असतात आणि त्या टाक्याला 450 व्यासाची जाणारी पाईपलाईन जी जाती ती आमच्या API कॉर्नरवरून सिडको बसवरून जाती। तर आमचं असं म्हणणं आहे की N2 आणि N3 N4 पासून तर चिकलठाण्यापर्यंत जे 17-18 वार्ड आहे, इथून आम्हाला क्रॉस कनेक्शन देऊन MIDC जर पाणी दिलं तर आम्हाला ह्यो 8व्या दिवशी 9व्या दिवशी येणारा पाणी पुरवठा जो होतो तो कुठंतरी आम्हाला 3 दिवसावर पाणी नक्कीच मिळेल। आणि हे पाणी काही औरंगाबाद MIDCचे 24 तास कुठे पाणी वापरत नाही। हे तरी त्या कंपन्या ज्या आहे 90% बंदच आहे। मग ते पाणी तसंच असतं। मग ते पाणी जर या शहराच्या नागरिकाला दिलं, MIDCच्या मंत्र्यांनी पाणी पाठपुरावा केला आयुक्तांनी, तर ते पाणी आपल्याला मिळू शकतं। पण त्या पाण्यासाठी जर नाही दिलं यांनी MIDCनं, तर आम्ही सिडको बस स्टँडच्या भागातून जी जाणारी लाईन आहे तिथं पोकलँड लावून ती फोडून टाकू। जे होईल ते होईल, केसेसच होईल ना, दुसरं काय होईल। पण आम्ही तिथं क्रॉस कनेक्शन जर नाही केलं महानगरपालिकेने किंवा MIDCनं, तर आम्ही खाजगी लोकं लावून ती लाईन फोडू आणि ती क्रॉस कनेक्शन करायचा प्रयत्न करू। याच्यासाठी आम्हाला जेलमध्ये जर जावं लागलं नागरिकांसाठी तर आम्ही जायला तयार आहे। कोणीच प्रयत्न करत नाही। आम्हाला काही इथं या शहरामध्ये सगळं वाटोळ झालं आहे पाण्याचं। आज जवळजवळ 9व्या दिवशी 10व्या दिवशी पाणी मिळतं, जनतेच्या रोषाला आम्हाला सामोरं जावं लागतं। म्हणून आज मी काळजी साहेबांना विनंती केली की तुम्ही प्रयत्न करा, MIDCशी बोला
इथून क्रॉस कनेक्शन केलं तर आमचं प्रॉब्लेम सॉल्व्ह होईल. आणि हे जे टँकर इथं भरतं ह्या इथं पॉईंटवर ते N1ला जर भरले, वाळूजला भरण्यापेक्षा, शेंद्राला भरण्यापेक्षा N1ला काय इथून पुऱ्या शहरात पाणी पुरवठा होऊ शकतो. आणि त्या पाईपलाईनला कंटिन्यू पाणी आहे. जसं या औरंगाबाद महानगरपालिकेच्या मोटरी बंद झाली, खराब झाली, गाळ आला, इथं असं सिस्टम आहे की ती पूर्ण हायड्रोलिक सिस्टम आहे, जेणेकरून आम्हाला या शहराच्या नागरिकांना पाण्याचा त्रास होणार नाही याची काळजी नक्की या प्रशासनाने घ्यावी. आणि तर न घेतल्यास 100% आम्ही ती लाईन फोडून टाकणार आहे आणि क्रॉस कनेक्ट करणार. गुज़िश्ता की तरह इस साल भी म्यूनसिपल स्कूलों में ज़ेर तालीम तलबा का म्यार बुलंद करने की गर्ज से समर कैंप शुरू किया गया है, जिसका आगाज़ आज से अमल में आया। म्यूनसिपल स्कूलों में ज़ेर तालीम तलबा का म्यार बुलंद हो, इस गर्ज से गुज़िश्ता की तरह इस बार भी गर्मा की तातीलात में समर कैंप मुनक़िद करने का फ़ैसला AMC इंतज़ामिया ने किया है। इस कैंप में तलबा को रियाजी, अंग्रेज़ी, साइंस और दीगर मज़ामीन के अलावा वोकेशनल कोर्सेज़ की भी तरबियत दी जाएगी। इसी तरह उनमें अदब से दिलचस्पी पैदा करने की गर्ज से गज़ल गोई, अफसाने, कहानियाँ, खुशखती और दीगर बातों से मुताल्लिक़ भी रहनुमाई की जाएगी। इस 10 रोज़ा कैंप का आगाज़ आज अमल में आया। इसी ज़िम्मन में इंदिरा नगर न्यू बाजीपुरा में वाक़े म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के मरकज़ी स्कूल में भी कैंप मुनक़िद किया गया, जिसमें जिनसी, कैलाश नगर और रोहिदासपुरा स्कूल के तलबा बड़ी तादाद में शरीक हुए। इस कैंप को कामयाब बनाने में इंदिरा नगर बाजीपुरा स्कूल की हेडमिस्ट्रेस मंगला एक्कलवाड़, कोऑर्डिनेटर शिल्पा मोरगांवकर, अनीता खरात, क्रांति देशमुख, विधु लता गोरे, अर्चना मोहिते, शीतल औहाड़, स्मिता नाइक, जयश्री शिंदे, पल्लवी श्रीखंडे, कल्पना काथार, रूपाली ताठे, रमेश हरने, कौसर सुरैया, शबनम शेख, प्रशांत सूर्यवंशी और दीगर असातिज़ा अहम रोल अदा कर रहे हैं। 12वीं जमात की एक 17 साला तालिबा के साथ ज़्यादती करने के मामले में फाजिल अदालत ने शिवाजी कॉलेज के एक प्रोफेसर को 4 साल बाद 3 साल क़ैद बामशक्क़त की सज़ा सुनाई है। ज़राए के मुताबिक देवगिरी कॉलेज की साइंस ब्रांच के तलबा का एग्ज़ाम सेंटर साल 2015 में खोकड़पुरा में वाक़े शिवाजी कॉलेज में था। 4 मार्च 2015 को इस कॉलेज के एक एग्ज़ामिनर की तबीयत अचानक बिगड़ गई, जिसकी वजह से मुतालिका ऑफिसर ने एग्ज़ाम हॉल में प्रोफेसर राजेश माधवराव भंडारे को मुकर्रर किया था, जिसने वहां इम्तिहानी पर्चा हल कर रही एक कमसिन दोशीज़ा को टारगेट किया और उसे कॉपी करने की छूट देने का लालच देते हुए पहले तो उसका हाथ दबाया और फिर उसके साथ नाज़ेबा हरकतें की और उसे धमकी भी दी कि किसी के सामने ज़बान खोलने की सूरत में वो उसका जवाबी पर्चा फाड़ देगा। इम्तिहान ख़त्म होने के बाद भी वो दोशीज़ा घबराई हुई थी, जिसने अपनी मां को सारा माजरा सुनाया, जिसके बाद राजेश माधवराव भंडारे के खिलाफ क्रांति चौक पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज की गई थी। इस केस की समाअत डिस्ट्रिक्ट सेशन कोर्ट में हुई और फाजिल जज H.A. पाटिल ने मुलजिम को खाती करार देते हुए उसे 3 साल क़ैद बामशक्क़त की सज़ा सुनाई है। RTE के तहत पसमानदा तबक़ात के तलबा को खानगी स्कूलों में 25% दाखिला देने के लिए रियासती सतह पर खुर्रा अंदाज़ी गुज़िश्ता रोज़ असिस्टेंट डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन की मौजूदगी में की गई। ये इत्तला ज़िला परिषद के एजुकेशन डिपार्टमेंट से मौसूल हुई है। राइट टू एजुकेशन क़ानून के तहत पसमानदा तबक़ात के अलावा गरीब तलबा को खानगी स्कूलों में 25% दाखिले देना लाजमी करार दिया गया है। इन दाखिलों का अमल गुज़िश्ता 1 माह से जारी है। गुज़िश्ता रोज़ रियासती सतह पर लोनी मकाम पर स्कूलों में 25% दाखिलों के लिए खुर्रा अंदाज़ी असिस्टेंट डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन की मौजूदगी में अमल में आई। आइंदा 2 दिनों के दौरान सरपरस्तों को दाखिलों से मुताल्लिक़ ऑनलाइन इत्तला दे दी जाएगी। खुर्रा अंदाज़ी का ये अमल देखने के लिए बड़ी तादाद में लोग वहाँ जमा थे। वाज़ेह रहे कि पसमानदा तबक़ात के बच्चों को दाखिला देने के लिए यह कार्रवाई 5 मार्च से शुरू की गई थी और रियासती सतह पर 9,195 स्कूलों में 1,16,926 दाखिलों के लिए 2,46,000 दरख्वास्तें मौसूल हुई थीं। आज़ाद उम्मीदवार हर्षवर्धन जाधव ने जय भवानी नगर इलाके के साकिनान से मुलाकात की और उनके सामने अपनी बात रखी। औरंगाबाद पार्लिमानी हलके से आज़ाद उम्मीदवार की हैसियत से हर्षवर्धन जाधव इंतखाबी मैदान में हैं। वो अपने वर्कर्स के साथ औरंगाबाद के जय भवानी नगर और दीगर इलाकों में पहुंचे
उन्होंने राय दहिंदगान से मुलाकात करते हुए कहा, जिसे जनता 20 साल से अपना नुमाइंदा चुन रही है, वही नुमाइंदा औरंगाबाद की आवाम की परेशानी बढ़ाने के लिए जिम्मेदार है और यही सबब है कि शहरियान बुनियादी सहूलतों से महरूम हैं। हर्षवर्धन जाधव ने कहा कि अब इस गैर जिम्मेदार शख्स को घर में बिठाने का वक्त आ गया है और उन्होंने शहरियान से ताउन की अपील की। येणारा काळ आपल्यासाठी आव्हानात्मक आहे, कारण आज आपल्या पिण्याच्या पाण्यापासून कचऱ्यापासून अनेक प्रश्न प्रलंबित आहेत। त्या ठिकाणी मुख्य सूत्रधार चुकीचा असल्यामुळे आपल्याला अनंत अडचणींना सामोरे जावे लागते आणि अशा स्थितीमध्ये हा माणूस जर परत निवडून आला तर मागे जे चालत आलं ते पुढे चालणार आहे ह्याच्या बाबतीमध्ये माझ्या मनामध्ये तरी शंका नाहीये। त्यामुळे कुठेतरी आपल्याला हे सूत्रधार बदलण्याची भूमिका पार पाडावी लागणार आहे आणि हा सूत्रधार कसा बदलायचा तर फार चाणाक्ष पद्धतीने आपल्याला आता सूत्रधार बदलावा लागणार आहे। मी एक मतदार म्हणून या ठिकाणी तुमच्या समोर एवढंच सांगेन की आता नवीन सूत्रधार तुम्हाला तयार केल्याशिवाय त्या ठिकाणी आपल्या आयुष्यामध्ये फरक काही पडणार नाहीये आणि जर नवीन सूत्रधार त्या ठिकाणी तयार करायचा असेल तर निश्चितच त्याची पारख करूनच आपण नवीन सूत्रधार निर्माण करायला पाहिजे, असं सुद्धा माझं या ठिकाणी मत आहे। बऱ्याच अंशी आतापर्यंत हिंदुत्वाच्या नावाने मतदान झालं आणि त्यामुळे त्या ठिकाणी आपला खरं म्हणजे जो उत्कर्ष व्हायला पाहिजे होता तो उत्कर्ष झाला नाही। हिंदुत्व वाईट नाहीये, पण हिंदुत्वाच्या नावावर राजकीय पोळी भाजण्याचा जो कार्यक्रम आहे तो वाईट आहे। मी त्या ठिकाणी हिंदुत्ववादी आहे असं म्हटलं तर हरकत नाही, पण माझं हिंदुत्ववाद हे छत्रपती शिवाजी महाराजांचं हिंदुत्ववाद आहे। 18 पगड जाती धर्मांना सोबत घेऊन स्वराज्याची संकल्पना मांडणे हा हिंदुत्ववाद मला मान्य आहे आणि हाच माझा हिंदुत्ववाद आहे। त्यामुळे त्या ठिकाणी हा खरा हिंदुत्ववाद जो आहे हा त्या ठिकाणी प्राकर्षाने समोर आला पाहिजे। खोटा हिंदुत्ववाद, ह्या खोट्या हिंदुत्ववादाने आपला सगळा सत्यानाश झालेला आहे। आता पारख करत असताना हा खरा हिंदुत्ववाद कोणाला मान्य आहे ह्याचा अभ्यास करूनच त्या ठिकाणी आपण नवीन सूत्रधार नेमला पाहिजे, असं म्हटलं तरी काही वावगं नाही। आपल्या सगळ्यांच्या समोर आता जे उमेदवार आहेत त्याची पारख तुम्ही करा, चौकशी करा की कशा पद्धतीचे लोक आहेत। एकीकडे आता चंद्रकांत खैरेजी आहेत, दुसरीकडे झांबड आहेत, तिसरीकडे इम्तियाज जलील आहेत, चौथीकडे मी आहे, अशी ही चौरंगी लढत लोकसभेची होणार आहे। आता ह्याच्यात तुम्हाला मुख्य सूत्रधार कोणाला बनवायचं आहे? खैरेंना तुम्ही बनवलं, काय झालं तुम्हाला माहिती आहे। सुभाष झांबडांना बनवलं, काय होणार आहे तुम्ही त्याचा विचार करा, किंवा इम्तियाज जलीलला काय जर मुख्य सूत्रधार केलं तर काय होणार आहे ह्याचा तुम्ही विचार करा आणि हर्षवर्धन जाधवला मुख्य सूत्रधार केलं तर काय होणार आहे ह्याचा तुम्ही विचार करा। या सगळ्या गोष्टीच्या पार्श्वभूमीवर मी तुम्हाला असंही सांगेन की ज्यावेळेला तुम्हाला पारख करायचे, जेव्हा चेक करायचंय त्यावेळेला चेक तुम्ही करणार तरी कसे, तर त्या प्रत्येक उमेदवाराचा ट्रॅक रेकॉर्ड तुम्ही जर बघितला तर तुम्हाला पारख करण्यासाठी सोपं जाईल। लहू प्रहार तंजीम के एक वफ़द ने ज़िला कलेक्टर से मुलाकात की और इंतज़ामिया से मुतालबा किया कि मांगीर बाबा की यात्रा की असल तारीख ज़ाहिर की जाए। मेमोरेंडम में कहा गया है कि शेंद्रा में मांगीर बाबा की सालाना यात्रा 24 से 28 अप्रैल के दरमियान मनाई जाएगी, लेकिन यात्रा में शिरकत के ख्वाहिशमंद कई अफराद हैं जो ये नहीं समझ पा रहे हैं कि यात्रा 23 अप्रैल से शुरू हो रही है या 24 अप्रैल से आगाज़ हो रहा है। इसी तरह 23 अप्रैल को लोकसभा चुनाव के लिए रायदही की जाएगी, जिसके अगले दिन से ही यात्रा शुरू होगी। तंजीम ने ज़िला इंतज़ामिया से मुतालबा किया कि यात्रा के आगाज़ की तारीख 24 अप्रैल ज़ाहिर कर दी जाए, जो कि असल तारीख़ है, ताकि लोग 23 अप्रैल को हक़ रायदही इत्मीनान से अदा कर सकें और 24 से 28 अप्रैल तक यात्रा में शिरकत करें। इस वफ़द में संजय गायकवाड़, संतोष पवार, मनीष कुलकर्णी, कचरू कांबळे, आनंद लोखंडे और तंजीम के दीगर अराकीन शामिल थे। असलेल्या शेंद्रा कमंगर या गावामध्ये संपूर्ण महाराष्ट्रातून, आंध्र प्रदेशातून मांगीर बाबा यात्रेसाठी मातंग समाज आणि मांगीर बाबाच्या इतरही समाजातील भक्तगण हे दरवर्षी येत असतात। यावर्षी मात्र ही यात्रा 23, 24, 25, 26 अशी आहे की काय या संभ्रमात लोक आहेत, परंतु 23 एप्रिलला लोकसभेच्या निवडणुका असल्यामुळे मातंग समाजातील सर्व सामाजिक संघटनांच्या वतीने असे निवेदन करण्यात येत आहे की 23 तारखेला लोकसभेसाठी मतदान केल्यानंतर 24 तारखेला पंचमी आहे
आणि पंचमीच्या दिवशी यात्रेसाठी सर्व भाविकांनी यावं. आम्ही आज विविध सामाजिक संघटनांच्या वतीने लहू प्रहार, लहुजी साळवे विकास परिषद, अण्णाभाऊ साठे फाउंडेशन, अण्णाभाऊ साठे युवा मंच, प्रबोधिनी यांच्या वतीने या ठिकाणी असे निवेदन दिलेले आहे माननीय जिल्हाधिकारी साहेबांना की त्यांनी 24 तारखेपासून सर्व सोयीसुविधा त्या ठिकाणी उपलब्ध करून द्याव्यात. सर्व मांगीर बाबाचे भक्त जे आहेत ते 23 तारखेला मतदानाचा पवित्र हक्क बजावतील आणि 24 तारखेपासून या ठिकाणी यात्रेसाठी येतील. आम्ही या निमित्ताने सर्व भक्तांना विनंती करतो की त्यांनी सुद्धा 23 तारखेला यात्रेला न येता 24 तारखेला यात्रेला यावं. यात्रेला येण्यापूर्वी त्यांनी लोकसभेच्या निवडणुकीच्या उत्सवामध्ये अगोदर सहभागी व्हावं. आपल्या यात्रेपेक्षाही लोकशाहीचा हा उत्सव अधिक महत्त्वाचा आहे. मतदानाचा पवित्र हक्क सर्वांनी बजावावा आणि मगच या यात्रेला यावं असं या प्रसंगी समाजाच्या सर्व सामाजिक संघटनांच्या वतीने आम्ही या ठिकाणी निवेदन करतो. एक ज़ईफ़ शख्स को 2 नकली पुलिस मुलाजमीन ने धोखा दिया और उनकी सोने की चैन और अंगूठी लेकर फरार हो गए. इत्तला के मुताबिक रिटायर्ड सरकारी मुलाजिम गुलाब राव वामन राव धानोरकर N9 शिवाजी नगर सिडको के साकिन हैं, जो अपनी चप्पल सिलवाने और मोबाइल रिचार्ज करवाने के लिए घर से निकले थे कि सिंडिकेट बैंक के सामने उन्हें 2 अफराद मिले जिन्होंने अपने आप को पुलिस मुलाजिम बताया. उन्होंने बुजुर्ग शख्स से कहा कि आगे मत जाइए, वहाँ दंगा फसाद हो रहा है. फिर इन दोनों शातिर लिटोरों ने उनसे रुपये पैसों को हिफाजत से रखने को कहा. बुजुर्ग शख्स ने पर्स निकाला जिसमें पैसे कम थे, इसलिए दोनों ने पर्स उन्हें लौटा दिया. फिर बुजुर्ग के गले से सोने की चैन और उंगली से सोने की अंगूठी उतरवाई और हिफाजत से बांधकर देने के बहाने हाथ की सफाई दिखाकर चले गए. धानोरकर को जब इस बात का एहसास हुआ कि उनके साथ जालसाजी हुई है तो वो सीधे सिडको पुलिस स्टेशन पहुंचे और शिकायत दर्ज करवाई. इस मामले की तहकीकात PSI भरत पाचोरे कर रहे हैं. सिडको N3 इलाके में वाक़े एक होटल में बैठकर गैर कानूनी तरीके से शराब पीने वाले 6 अफराद को गिरफ्तार किया गया है. ये कार्रवाई पुंडलिक नगर पुलिस स्टेशन की जानिब से की गई. नाजरीन, शराब नोशी के लिए हुकूमत से परमिट हासिल करना लाजमी है, लेकिन बेशतर लोग इस कानून को नज़रअंदाज करके होटलों और बार रूम में शराब नोशी करते हैं. ऐसा ही एक मामला गुज़िश्ता रोज़ सामने आया. सिडको N3 इलाके में वाक़े एक होटल में कुछ लोग बग़ैर परमिट के शराब पी रहे थे, जिसकी इत्तला क्राइम ब्रांच पुलिस को मिली, जिस पर क्राइम ब्रांच पुलिस के इंस्पेक्टर अनिल वाघ और उनके दस्ते ने मुतालिका होटल पर छापा मारा और कार्रवाई करते हुए बग़ैर परमिट के शराब पीने के लिए जगह फराहम करने के मामले में होटल के मैनेजर निशांत भागवत, घाटे तिलक और होटल के मालिक असलम शेख के खिलाफ शिकायत दर्ज कर ली है. खबरें ख़त्म करने से पहले आइए एक बार फिर नज़र डालते हैं आज की सुर्खियों पर. औरंगाबाद लोकसभा हल्के में चुनाव के लिए डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन डिपार्टमेंट तैयार, कहा इलेक्शन रिटर्निंग ऑफिसर उदय चौधरी ने. इलेक्शन के इंतजाम से सहाफ़ियों को करवाया वाकिफ. शहर औरंगाबाद में पानी की शदीद किल्लत, शहरियान परेशान. चिकल थाना सनत इलाके का पानी सिडको, हड़को और दीगर इलाकों में किया जाए सप्लाई. दामोन्ना शिंदे की म्यूनसिपल इंतजामिया से अपील. म्यूनसिपल स्कूलों के तलबा का मेयार तालीम बुलंद करने के लिए इंतजामिया ने इस साल भी शुरू किया समर कैंप. मुख्तलिफ मज़ामीन के अलावा तलबा को दी जाएगी वोकेशनल कोर्सेज की भी तरबियत. और एग्ज़ाम हॉल में कमसिन लड़की से छेड़छाड़ करने वाले प्रोफेसर को मुकदमे के 4 साल बाद मिली 3 साल कैद बामशक्क़त की सज़ा. डिस्ट्रिक्ट सेशन कोर्ट का तारीखी फैसला. इसी के साथ MCN उर्दू न्यूज़ अब यहीं ख़त्म होती है. कल फिर मुलाकात होगी कुछ और ख़बरों के साथ. तब तक के लिए मैं काजी मुहियुद्दीन आपसे इजाज़त चाहता हूँ. खुदा हाफिज़.